क्या बीजेपी को जाट समुदाय से भी वोट मिला है? बीजेपी की माने तो उन्हें जाट समुदाय ने भी वोट दिया है। हालांकि चुनाव से पहले ये बात मानी जा रही थी कि जाट समुदाय का एक भी वोट बीजेपी को नहीं पड़ेगा, और अगर आप जाट समुदाय के लोगों से बात भी करते थे तो लगभग ये बात सच लगती थी। मोटे तौर पर जो भी बोलता था, जो बोलने वाला जाट समुदाय का व्यक्ति था, वो बीजेपी के विरोध में ही वोट डालने की बात करता था। और इसका खुलासा इस बात से भी होता है कि बीजेपी के प्रत्याशी जहाँ जहाँ प्रचार करने जा रहे थे तो उनका विरोध हो रहा था, और ये विरोध किसान समुदाय के लोग कर रहे थे। और ज़्यादातर किसान जो हैं हरियाणा में वो जाट समुदाय के ही वर्ग से हैं। तो बीजेपी आखिर ये दावा क्यों कर रही है कि उनको हर समुदाय का वोट मिला है? वो ये कह रहे थे कि पिछले चुनावों में, बीजेपी का ये कहना है कि पिछले चुनाव में जो ये मतभेद रहता था समुदायों के अनुसार कि जाट समुदाय का वोट एक तरफ है और गैर जाट समुदाय का वोट एक तरफ है, ऐसा इस बार देखने को नहीं मिला। ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है उसमें युवा वर्ग ने पार्टी से हटकर जिसका काम उसे अच्छा लगा उसको वोट दिया। बीजेपी आखिर इससे साबित क्या करना चाहती है? दरअसल मोटे तौर पर ऐसा ग्राउंड में तो देखने को कम मिला। हो सकता है अंदर की जानकारी बीजेपी के पास ज़्यादा हो, क्योंकि पार्टियों के पास जो है जानकारी के जो सोर्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल से, हमारे जैसे एक इंडिविजुअल से कहीं ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो बात हमने एज एन इंडिविजुअल देखी वो यही थी कि जो ज़्यादातर अधिकतम जाट समुदाय के लोग बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं थे। जो भी कारण उसके थे, कई कारण थे, वो डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है? दरअसल आगे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और विधानसभा के चुनाव में प्रदेश में लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जो जाट समुदाय से प्रभावित हैं। जाट समुदाय का जो वोट है वो लगभग 21% वोट जो है वो हिंदू जाट समुदाय का है, और लगभग 4% वोट जो है वो जट सिख समुदाय का है। तो टोटल मिला दिया जाए तो लगभग 25% बनता है, और लगभग 30 एक सीटें ऐसी बनती हैं, 25 से 30 सीटें, जहां वो वोटिंग पैटर्न को या रिज़ल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। बीजेपी का ये कारण एक लगता है कि विधानसभा के चुनाव में अगर बीजेपी को जाट समुदाय का भी समर्थन प्राप्त हो जाता है तो दूसरे समुदायों का समर्थन तो उनके पास है ही, ऐसा बीजेपी को लगता है। तो उनकी जीत आसान हो सकती है। हालांकि जो आने वाले दिन ही बताएंगे कि जो एंटी इनकम्बेंसी स्टेट के खिलाफ एक तरह से देखने को मिला, और जो लोकसभा में मोदी के नाम पर हट गया, या मोदी के नाम पर एंटी इनकम्बेंसी ने उतना वर्क नहीं किया, वो प्रदेश के स्तर पर कितना काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। जनमत एच की रिपोर्ट। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।